कार्डियक क्वेरी इतनी ज़्यादा होती है लोगों की भाई बहुत घर में, ज़्यादा। तो अच्छा इंटरेक्शन का टाइम रहता है, हाँ। चलिए जरूरी है। तो जी, जी। अगर मैं अपनी स्लाइड को, मेरी आप स्लाइड देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट जो स्लाइड है मेरी वो सिंपल सी है कि बहुत सारे लोगों ने, एक्चुअली मैं थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा पहले दे देता हूँ अभी उनको। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप जो है इंटरनल हॉस्पिटल में एज़ सीनियर कंसल्टेंट वहाँ पर आप अपनी सेवा दे रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे गंगापुर से भी मुझे लगता है काफ़ी क्लाइंटेज जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो बहुत आपका एक नाम यहाँ गंगापुर शहर में भी है। और आज आपकी एक विशेष टॉपिक जो इस कोविड महामारी का जो दौर है उसमें किस प्रकार से लोग गुजरे हैं और जो हार्ट संबंधित जो प्रॉब्लम है उस पर आपका एक टॉपिक है बहुत ही विशेष जो है एक लाभ देने वाला है सभी को। तो आप उस पर यहाँ पर एक परामर्श दे रहे हैं और इस तरह एक अच्छी शुरुआत जो है वो हुई है और गंगापुर शहर के लोग जो है इसका लाभ लेंगे, अभी भी ले रहे हैं और बाद में भी इसका लेंगे और आपकी सेवाओं का भी लाभ लेंगे, इसी तरह चलता रहेगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको आभार देता हूँ कि आपने समय निकाल कर यहाँ पर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद सर। तो मैं अपना टॉपिक पे डायरेक्टली आऊँगा। जी। जैसे कि अब सब लोगों ने कोविड को, अभी सब कोविड से निकल चुके हैं, बहुत लोगों को कोविड हुआ भी और बहुत सारे लोग बिना कोविड, जिसने प्रोटेक्शन अच्छा सा किया तो वो कोविड नहीं भी हुआ। पर आप बहुत सारे न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे कि कोविड के बाद अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं, किसी के सीवी यानी लकवा हो रहा है या किसी के हाथ पैरों में खून का थक्का बन रहा है। तो कोविड के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक प्रोथ्रोम्बोटिक का मतलब है कि खून का थक्का गाढ़ा होने की समस्याएं हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि भाई जो आपको फिजिशियन जिससे आप कोविड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर वो आपको कुछ खून पतला करने की मेडिसिन एडवाइस करते हैं तो इनको अपने आप को बंद करनी नहीं की। जब वो डॉक्टर साहब ना बोले कि भाई आप बंद कर दीजिए, वो कई टेस्ट होते हैं जिससे वो करवा के बोलते हैं कि भाई ये टाइम ठीक है, ये ठीक है, तो फिर बंद करना है। क्योंकि कोरोना से एक खून का थक्का गाढ़े होने की समस्याएं तभी हो रही है। तो पहली बात तो है कि हमें फिजिशियन से लगातार ट्रीटमेंट लेना है। प्लस ये है कि चलो हम सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कुछ हमें हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब है कि भाई हमें ये तो पता हो कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है या नहीं है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि हार्ट का दर्द, हर इंसान को कभी ना कभी हार्ट का दर्द होता ही है, कभी ना कभी। तो क्या हर हार्ट का दर्द, हर सीने का दर्द क्या हार्ट अटैक है? नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हार्ट का दर्द होता कैसे, मतलब कि आप पहचाने कैसे कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, हॉस्पिटल जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे जी। तो सबसे पहले कि हार्ट का दर्द होता कैसे। जैसे कि आप ये 4 इमेज देख पा रहे हैं, इन चारों को अगर ध्यान से देखेंगे आपको, चारों को हार्ट अटैक है तो कैसे होगा हार्ट अटैक? हार्ट अटैक है तो कैसे होगा हार्ट अटैक? हार्ट अटैक कभी भी एक अंगुली से नहीं बताया जा सकता। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, यानी एक अंगुली से कोई इंसान बता रहा है कि मेरे यहाँ दर्द है, दर्द की जगह को पहचान पा रहा है, तो वो हार्ट का है ही नहीं। जी जी। हार्ट का दर्द हमेशा पांचों अंगुली से या पूरे हाथ से बताया जाता है। जैसे मैंने अपने पांचों हाथ अपने सीने पे रख लिए, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि मेरा दर्द हो कहाँ रहा है ना, पूरे सीने में हो रहा है ना, ऐसा पूरे सीने में हो रहा है। हाथ को जब भी हाथ अगर कोई ऐसा घुमाए, ऐसे 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 घुमाए, तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। अगर कोई ये कहे कि भी यहाँ दर्द है, सुई चुभ रही है, कांटा चुभ रहा है, तो कभी हार्ट का दर्द नहीं होता है। तो पूरा का पूरा हाथ सीने पे आ जाए और आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है, तो वो हार्ट का दर्द हो सकता है। अब दूसरी बात है कि हार्ट का दर्द होता कैसे। तो आप ये समझिए कि आपके सीने पे किसी ने 5 किलो का पत्थर रख दिया, तो आपको कैसा महसूस होगा? एकदम ऐसा लगेगा ना कि मेरे सीने पे भारीपन, वो उस टाइप का भारीपन होता है हार्ट अटैक में। यानी मेरा अगर कोई सीने पे रस्सी बांध के खींचे तो आपको कैसा लगेगा? वही दर्द हार्ट अटैक का होता है। अगर इस ऐसे दर्द के साथ मुझे खूब सारा पसीना आए, इसमें पसीना भी बड़ा क्लासिकल है। मतलब ऐसा होता है कि आप एसी में बैठे हैं और आपकी पूरी की पूरी बनियान गीली हो गई है, यानी अगर बनियान को निकाल के आप ऐसे निचोड़ेंगे ना, तो भी उससे हो सकता है पसीना टपकने लगे। तो इस तरह का पसीना ज्यादातर केस में ऐसा पसीना आता है हार्ट अटैक, यानी इसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पसीने से नहा जाना। तो ये क्लासिकल फीचर
जैसे रात को अगर आपको मान लीजिए रात को 3-4 बजे किसी को प्रॉब्लम होगी, मेरा ऐसा लग रहा है कि सीने पे कोई बैठ गया है, या आप मतलब कोई बैठ गया है, या गला गला किसी ने पकड़ लिया है, और अचानक से ठंडे में भी पसीने छूट गए हैं, और इसके साथ अगर घबराहट, सांस फूलना या अजीब सी बेचैनी हो, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। ये हार्ट अटैक के साइन है, इनको नहीं भूलना है। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम इनो की टैबलेट लेके और इनो कुछ खा के सो जाए, हो सकता है सुबह उठेगी ना। तो अगर ये वाले सिम्टम आपके दिमाग में रहेंगे, तो आप खुद को भी बचा पाएंगे, अपने रिलेटिव को, अपने पड़ोसी को, अब सबको बचा पाएंगे, क्योंकि हार्ट की सिम्टम पहचानना जरूरी है। ऐसा अब जैसा कि मैंने कहा कि सपोज करें रात को 12 बजे आपने सुई चुभी, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिखाना उसको भी है, सही बात, इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अगर हार्ट अटैक को पहचान लिया, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हो सकता है आपको प्रॉब्लम भी, आपको इतना नुकसान ना हो, क्योंकि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट क्या है, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जितना जल्दी खून की नस जो ब्लॉक हुई है उसको खोलेंगे, उतना ही जल्दी अपने को हार्ट अटैक में फायदा मिलेगा। और जितना लेट होते जाएंगे उतना ही नुकसान होगा। अब लेट होने का पर्पज क्या, मतलब कहने का पर्पज क्या है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास हार्ट अटैक के, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आज नहीं तो हम कल करा लें एंजियोग्राफी, ये कल हार्ट अटैक का इलाज करा लें। तो मैंने एक ही बात बोलता हूँ कि भाई घर में आग लगी हो तो कब बुझाएंगे, आज बुझाएंगे कि अगले दिन बुझाएंगे, तो बिल्कुल समझ जाते हैं। तो हार्ट अटैक भी हार्ट की एक आग तरह की है, उसको जल्दी से नहीं बुझाया तो पूरा हार्ट जल जाएगा। बिल्कुल। तीन चार बातें हैं जो एक नेचुरल चीज है, सबको समझनी चाहिए। ये तो हुई दर्द की बात। अब ये वाला दर्द कहाँ कहाँ जा सकता है जी। ये दर्द दोनों जबड़ों में आ जाए, दोनों जबड़ों में, तो ये समझिए कि 100% हार्ट का है, इसमें कोई डाउट बचा ही नहीं, है ना। जी। यहाँ से हुआ दोनों जबड़े जाम हो गए तो तुरंत भागी, या गला ऐसा लगे कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया है, तो ये क्लासिकल पिक्चर है, पहुंची। ये सीधे हाथ में भी पहुंच सकता है, सीधे कंधे में आ सकता है, पहुंच सकता है, उल्टे हाथ, दोनों में कहीं भी जा सकता है। कि नाभि से लेकर, नाभि के ऊपर से लेकर और दोनों जबड़ों तक कहीं भी हो सकता है। और ये मैं कहाँ, आपको इंटरप्ट करूं बीच में, जैसा कुछ थोड़ा सा और क्वेरी जैसा कुछ होती है तो वो या फिर लास्ट में ये पूछा जाए, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। लास्ट में हम सारी क्वेरी पूरी करेंगे एक बहुत ज्यादा साथ, बेटर रहेगा, ओके ओके, बिल्कुल ताकि एक साथ हो जाएगी। जी जी। तो जैसे कई लोगों को ये मन में मिथक रहता है कि हार्ट का दर्द हार्ट की तरफ ही होता है, नहीं, हार्ट का दर्द कभी हार्ट के ऊपर होता ही नहीं है, ये समझना है। हार्ट का दर्द जबड़ों से लेकर और बीचों बीच नाभि तक होता है। यानी ये ऐसा नहीं कि सीधा दर्द हार्ट यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ का दर्द वो यहाँ से शुरू होगा और बीचों बीच लेके नाभि तक, तो ये दर्द होता है हार्ट का। अगर हार्ट के ऊपर हो रहा है तो बहुत कम चांस है कि उसका हार्ट का निकले, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कहीं पे भी जा सकता है। थोड़ा महिलाओं में थोड़े से हार्ट के अटैक के सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनमें सीने में दर्द या भारीपन कम होता है, उनमें दूसरे सिम्टम ज्यादा होते हैं, जैसे कि अचानक से उनका सांस फूलना, अचानक से बहुत घबराहट होना, अचानक से बहुत पसीना छूटना, अचानक से उनको लगना कि बहुत थकान हो गई है, कमजोरी हो गई है, या अचानक से उल्टी हो गई है, अचानक से उल्टियां होने लग गई हैं। तो ये हार्ट के अटैक के सिम्टम महिलाओं में थोड़े डिफरेंट होते हैं। पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि जो महिलाओं में हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि एक तो खुद ही नहीं बताती है, दूसरा उनके सिम्टम पहचान नहीं पाते हैं, रिलेटिव नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनको दर्द नहीं हो रहा है, उनको घबराहट हो रही है, तो फिर उनको लगता है हार्ट अटैक में सिर्फ दर्द ही होता है। तो ऐसा नहीं है, हार्ट अटैक में घबराहट, सांस फूलना, बेचैनी, अचानक से भारीपन, ये सब चीजें हो सकती है। तो पहचानना है कि भाई अपने साथ अभी तो अपने रिलेटिव थे, जो भी हो, बैठे थे आराम से, अचानक से बहुत घबराहट हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने घर पे ही कुछ रेमेडी खिलाया और कुछ ठीक हो गया, नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उनको एक बार हॉस्पिटल जाके ईसीजी में करानी चाहिए। बिल्कुल। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि एसिडिटी से हार्ट अटैक कैसे होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि रात को एसिडिटी हुई, उसने इनो पिया, सुबह उठा ही नहीं। तो हार्ट अटैक एक एसिडिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। एसिडिटी मैंने कहा था नाभि के ऊपर से, तो नाभि जैसे जो राइट साइड का अटैक होता है वो ज्यादातर एसिडिटी कर देता है। तो उसको क्या होता है कि भाई हमें एसिडिटी से और हार्ट अटैक से अलग कैसे करें, पता कैसे चलेगा भाई अपने को भी एसिडिटी हो रही है कि हार्ट अटैक हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई एसिडिटी तो रोज होती है, हार्ट अटैक तो कभी कभार ही होना है।
है ना। जिसको रोज एसिडिटी हो रही है, तो जिसको रोज एसिडिटी लग रही है तो हो सकता है वो उसको एसिडिटी हो। जिसको कभी एसिडिटी नहीं हो, अचानक से हुई है, तो हो सकता है वो हार्ट का पार्ट हो। दूसरा, जैसे कि मैंने 3-4 बातें बताई थी, अचानक से पसीना आना, उसके साथ अचानक से घबराहट होना, सांस में तकलीफ होना, और अचानक से अजीब सा होना, तो आप समझ जाइए कि सिंपल एसिडिटी नहीं है, इसमें हमें कुछ और करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ईसीजी करानी पड़ेगी, हो सकता है हार्ट अटैक चल रहा। तो ये तो बात रही सिम्टम की, जी भाई पहचाने कैसे। अब भाई हार्ट हार्ट है, हार्ट के सिम्टम हमने पहचान लिए, पर ये हार्ट है क्या? बेसिकली हार्ट जैसे गाड़ी में इंजन होता है ना, वैसे अपने शरीर में भी हार्ट एक इंजन है। जैसे ये हार्ट होता है, ये शरीर के बीचों बीच लेफ्ट साइड की तरफ होता है, और ये पूरे अपने पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है हर जगह, दिमाग में, हाथों में, हर जगह खून पंप करता रहता है। ये जन्म के पहले से धड़कता है और आखिर तक, क्योंकि जब धड़कना बंद कर देता है 5 मिनट तो मृत्यु हो जाती है। तो ये इंजन है हमारे शरीर का, ये कभी बंद नहीं होता, बंद होते ही 5 मिनट में परमानेंट डेथ होती है। तो ये हार्ट अटैक है क्या? बेसिकली हार्ट सब पूरे शरीर को सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को खुद को भी सप्लाई चाहिए, खुद को भी तो खून चाहिए। तो खुद के खून की जो, ये जो जैसे हार्ट है, इसमें 3 नसें होती हैं, राइट में एक और लेफ्ट में 2, मेरा कर्सर से आप देख पा रहे हैं। जी तो ये हार्ट को खुद को सप्लाई देती है। जब इन नसों में, जैसे कि अगर इस नस को हम बड़ा करके इधर देखेंगे, इन नसों में जब कोलेस्ट्रॉल जमा, जैसे पीला पीला एक कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल इतना जमा हो जाए कि आगे की सप्लाई रुक जाए, जैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो आगे काला काला हो गया अभी, तो हार्ट की खुद की खून की सप्लाई बंद हो जाने पर उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जैसे इसमें ये हार्ट अटैक बन गया, हार्ट का हिस्सा वो खराब हो गया, यानी हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होके हार्ट का नस का ब्लॉकेज होना ही हार्ट अटैक है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई हार्ट अटैक है क्या। अब जैसे कि एक एनिमेशन है, आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हार्ट की नस है, जो मैंने बताया ना कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, अब जब से कोलेस्ट्रॉल बहुत सारा जमा होते होते हार्ट की नस फट गई, और फटने से वो खून का थक्का बना, और वहीं पे आप खून का थक्का बनने से आगे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो अटैक बनेगा। तो हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर खून का थक्का बनने को ही हार्ट अटैक हम बोलते हैं। ये तो बात रही कि भी हार्ट अटैक को बोलते कैसे। अब बात हुई कि भी हार्ट अटैक हो गया है तो उसका इलाज क्या है। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में एक देख पा रहे हैं, एक एंजियोग्राफी है मरीज की। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हार्ट की एक लेफ्ट साइड की नस है, इसमें आगे की ब्लड सप्लाई नहीं, इसके आगे खून है ही नहीं। जी तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 100% इसमें अगर बंद हो गया तो अटैक बन गया। अब इसका इलाज क्या है? इलाज है इसको तुरंत से खोल देना। इसी को हम तुरंत से अगर खोलते हैं, जैसे इस साइड में आप देखेंगे तो एक आपको एक जालीनुमा एक चीज दिखेगी, ये जालीनुमा चीज है, ये स्टेंट होता है। तो इसके हमने यहीं पे लगाया है और स्टेंट लगा के इसको तुरंत से खोल दिया है। तो ये खून आगे की एसी इंसान की और आगे की खून की सप्लाई चालू हो गई है। तो हार्ट का अटैक का इलाज क्या है? जो नस बंद हुई है उसको तुरंत खोला जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हार्ट अटैक का इलाज तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे घर में आग लगी हो तो वैसा ही है ये, तो तुरंत खोल दिया जाए तो उसका इलाज हो गया। ये इसका साधारण सा ट्रीटमेंट है। कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई तो कई ऐसे मरीज होते हैं जिनमें स्टेंट लगना संभव नहीं होता है, या बहुत हार्ड कैल्शियम होता है, कई बार मरीज को बोल दिया जाता है कि आपका संभव ही नहीं है। तो एक हमारे पास एक रोटा एब्लेशन की टेक्निक है जिसको हम हमारे रूटीन में यूज करते हैं। ये एक डायमंड, ये हार्ट की ड्रिल, जैसे अपने घर पे ड्रिल मशीन होती है ना, जिससे पेच कस देते हैं या कुछ, तो ये से भी हार्ट की ड्रिल मशीन भी है जिसमें डायमंड चिप्स होते हैं, और ये हार्ट का कोलेस्ट्रॉल, हार्ड कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कई बार स्टेंट नहीं जा रहा होता है या कई बार कुछ भी ट्रीटमेंट संभव नहीं है, तो हम उसको इस ड्रिल से उसको खोल देते हैं ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए, उसमें स्टेंट लगाया जाए। ये एक एनिमेशन है, अगर आप इसको रियल टाइम देखेंगे, रियल टाइम कैसे दिखता है कि जो हम लोग करते हैं रूटीन, जो वास्तव में वो ऐसा होता है। ये आगे एक ड्रिल है, वो घूमता रहता है और जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको खोल देता है और नस को बिल्कुल साफ करता है। तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम रूटीनली यूज करते हैं जब कभी मरीज को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये तो बात रही ट्रीटमेंट की, भाई क्या ट्रीटमेंट है। अब हम बात करेंगे कि भाई सपोज करिए कि आपके पड़ोस में या आप कहीं खड़े हैं और किसी मरीज को मैंने जो सिम्टम बताया कि भारीपन हो रहा था, पसीना आ रहा था, और आके वो अचानक से आपके सामने ही गिर गया, बेहोश हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? ज्यादातर हमारे लोगों की क्या टेंडेंसी रहती है कि भाई एक गिलास पानी मुंह खोल के पानी डाल दो उसमें, तो ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि मुंह में पानी डालने से बेहोश इंसान को लंग्स में चला जाता है और नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
अगर मरीज का सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं चल रही है, तो एक सीपीआर होता है, जैसे कि इन्होंने हाथ के ऊपर रख के, जैसे आप देखेंगे ना, पेट से ऊपर और सीने से नीचे 1 मिनट में 100 बार धड़कन दबाना चाहिए, 100 बार। तो कब तक दबाना चाहिए? जब तक कि आप मरीज को हॉस्पिटल ना पहुंचा दो, या मरीज को होश ना आ जाए, या कोई ट्रेन आपके पास डॉक्टर या ऐसा कोई ना आ जाए। इससे फायदा क्या होगा? आदमी हार्ट अटैक में बेहोश क्यों होता है? जैसे मान लीजिए ये हार्ट का अटैक, हार्ट चल रहा है, ये अटैक, उसमें अटैक हो गया। अटैक से क्या होता है? हार्ट का पंपिंग रुक जाती है। जैसे हार्ट, इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कई बार सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, तो हार्ट अटैक से मौत नहीं हो रही है। वो हार्ट अटैक से तो सिर्फ उसका हार्ट का हिस्सा खराब हो रहा है। खराब होने से क्या हुआ? अचानक से बंद हो गया। बंद हो गया तो बेहोश होकर गिर गया। अगर जब तक आप इसको पंप नहीं करेंगे बाहर से, या 5 मिनट तक अगर ये परमानेंट बंद रहा, तो परमानेंट डेथ हो गई उसकी, फिर वो कोई नहीं बचा सकता उसको। तो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं, और कई लोग रिलेटिव इतने समझदार होते हैं, तो घर पे बेहोश हुआ तो पंप करते करते लाए, और हमने देखा भाई हार्ट पंप है, हमने और पंप की मशीन लगाई और ठीक किया, तो मरीज ठीक हो गया। बहुत सारे मरीज ऐसे बच जाते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जिनको मरीज घर पे बेहोश हुआ, 15 मिनट में लाए, किसी ने पंप नहीं किया, और 5 मिनट में डेथ हो गई। अब तो कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम बोलते हैं अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। अगर हमें कुछ नॉलेज है, अगर जरा सी भी नॉलेज है कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, तो मरीज की जान बच सकती है हॉस्पिटल ले जाने पे। तो ये हम एक कर सकते हैं, जो एक साधारण सा तरीका, इसमें कुछ पैसा भी लगना है, या कुछ ऐसा कोई ट्रेन होने की भी जरूरत नहीं है कि भाई हमें अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये तो बात रही सब करने की। अब हम चाहते हैं कि भी प्रॉब्लम आए ही नहीं। क्यों आए प्रॉब्लम? कैसे क्या क्या चीज करें, और ऐसे ऐसा क्या क्या काम करें कि भाई हम ये प्रॉब्लम से हमारे नजदीकी ना आए। तो सबसे पहले है कि हम अच्छी सी नींद लें। अच्छी सी नींद का मतलब है कि साउंड स्लीप हो, कम से कम 7 से 8 घंटे की। 7 से 8 घंटे आराम से सोएं, बिना किसी मोबाइल के, टेंशन के। और से तो सबसे पहले अच्छी नींद बहुत जरूरी है। फिर क्या जरूरी है कि जो हम बाहर की चीजें खाते हैं, जैसे भी जो कि आप फ्राइड चीजें हैं, कचौरी समोसा है, क्योंकि स्वाद तो बहुत लगती है ना, लेकिन हमें इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है तो सीधा जाके हार्ट में जमा होने के जिसके चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? हम अगर हमारे घर पे हम ताजी बनी सब्जियां खाएं, ये सब्जियां खूब सारी। हमारे लोगों की आदत क्या होती है कि सब्जी को कम खाते हैं, रोटी और ये बाकी चावल और ये सब चीज ज्यादा करनी चाहिए खाते हैं। तो हमें इसको रिवर्स करना है। मतलब आलू चावल रोटी मिठाइयों को कम करना है। सब्जियां, जैसे मान लो कि घर पे आप लौकी बना रहे हैं, तो 1-2 किलो बनाइए। आधी लौकी क्यों बनानी है? तो 1-2 किलो बनाइए, 2-2 कटोरी सब सब्जियां खाइए। हर चीज को ज्यादा ज्यादा बनाइए जितनी संभव हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है, तो सब्जियां ज्यादा बनानी चाहिए और रोटियां कम बनानी चाहिए। पेट हमें सब्जियों से ज्यादा भरना चाहिए। ज्यादा उसको स्वाद के चक्कर में हो, उसको जितना कम स्वाद रखेंगे सब्जी का, उतना ही वो फायदा करेगी। अगर फ्रूट खाने हैं तो आजकल ऐसा तो नहीं, हर सीजन में कोई ना कोई फ्रूट रहता है, तो आप कोई ना कोई एक सीजनल फ्रूट, एक कभी 2 दिन में कभी भी खा सकते हैं, खाना चाहिए अपने को। तो ये तो खाने पीने की बात हो गई। और क्या कर सकते हैं? एक ब्रिस्क वॉक होती है। जैसे आप सब समझते हैं कि चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि ना ही तो पैदल चलना है, ना ही तेज दौड़ना है, इन दोनों के बीच। यानी कैसे पता लगाएंगे आप? अगर आधा घंटे में आप 3 से 4 किलोमीटर चल लेते हैं, तो वो ब्रिस्क वॉक ही होती है, यानी थोड़ा तेज तेज चलना। तो जो हार्ट को फायदा होता है वो ब्रिस्क वॉक से होता है। ज्यादातर आपने कई बार देखा होगा कि इंसान क्या है, घर से निकलने में, सब्जी लेकर निकलने से काउंट करना शुरू कर देता है कि मेरा तो आज 10 किलोमीटर हो गए। वो उसमें बीच में कभी सब्जी की दुकान पे बैठा है, वहां पान मसाला खाया है, या कहीं। तो ऐसा नहीं। आप पार्क में जाइए, कहीं भी जाइए, लगातार आधा घंटा चलिए, और उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपका पसीना छूटे, आपको कोई तकलीफ हो, आपको हार्ट थोड़ा सांस फूले। जब तक कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको आपकी मतलब परेशानी नहीं होगी, काम करने में आपको फायदा भी नहीं होगा। तो आपने सुना ही है ना कि जब जब मेहनत करने से ही रंग आता है, तो वही वाली बात है, यहाँ पे भी वही बात है। तो सिर्फ काउंट करने से मतलब नहीं है। स्टेप्स काउंट कर लिए, 10,000 स्टेप्स हो गए, तो वो बेकार की चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलने की अच्छी बात है, लेकिन वो हार्ट को इतना फायदा नहीं करती जितना कि आप लगातार आधा घंटे का कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि सुबह करना है, शाम को करना है, जब भी मौका लगे। अगर बाहर नहीं जा सकते, घर पे ट्रेडमिल कर सकते हैं, तो करना है। और क्या कर सकते हैं? भाई किसी भी तरीके का तंबाकू जो होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। कि तंबाकू करता क्या है? आप
आप जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या हुक्का पीते हैं, इससे होता क्या है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत जरूरी चीज है। देखिए, ये एक नॉर्मल इंसान की खून की नस है, हार्ट की, ये नॉर्मल बिल्कुल दिख रहा है, आप पूरा खुली हुई है। और ये है एक 90% ब्लॉकेज की, यानी बिल्कुल छोटी सी हो गई है ब्लॉकेज, ये सारा ब्लॉकेज है। तो ये है 40-50%, 70-80%। तो प्रॉब्लम कब आती है? जब ब्लॉकेज 90% हो जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि एक इंसान है, बिल्कुल जिम जाता है, फिट है, या आपने मजदूर देखे होंगे, दिन में कोलेस्ट्रॉल का कहीं नाम नहीं है, और उनमें अटैक आया जा रहा है। क्यों आ रहा है? कभी आपने सोचा कारण क्या है? जितने भी लोग हैं, यंग लोग हैं, ये सारा दिन स्मोकिंग करते हैं। मजदूर खाना नहीं खाएगा, बीड़ी पिएगा। तो स्मोकिंग से क्या हो रहा है? 40-50, अगर आप मेरी एंजियोग्राफी करेंगे ना, हो सकता है 40% ब्लॉकेज निकल आए। तो उम्र के हिसाब से सभी के आ सकता है, लेकिन अगर मैं स्मोकिंग करूंगा तो मेरे 40-50-25 ब्लॉकेज है, उसमें भी अटैक आ जाएगा। तो यही कारण होना है कि 25 साल का लड़का है, उसको अटैक आ गया। तो हमने स्टडीज में देखा है कि ज्यादातर लोग ये स्मोकर होते हैं। अच्छा, स्मोकिंग के साथ आजकल जवान लोगों में स्ट्रेस भी बहुत है, एग्जाम का स्ट्रेस है, नौकरी का स्ट्रेस है। तो स्मोकिंग के साथ स्ट्रेस किया और वो 40-50% में अटैक आया। तो ये कारण हो रहा है। तो हमें स्मोकिंग से दूर रहना है। इससे अगर दूर रहेंगे तो हमारा जो यंग जवान लोगों में है उसमें, और जो सब में अटैक की संभावनाएं कम होती जाएंगी। और अगर हमें डायबिटीज है, हमारा बीपी अनकंट्रोल है, तो हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शुगर और जो बीपी है, इनडायरेक्टली ये हमारे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को बढ़ाती है। तो इनको ठीक करना चाहिए। अगर कोई आपको मेडिसिन मिली है कि भाई हमें शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसको टाइमली लें। मान लीजिए आपको डायबिटीज है, आप सुबह शाम मेडिसिन भी लिए जा रहे हैं, पर शुगर तो कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है उसका? है तो मत ही ले। तो अगर टाइम पे मेडिसिन लेंगे, अगर शुगर मेडिसिन लेने से शुगर कंट्रोल हो रही है तो ही उसको फायदा है। अदरवाइज अगर आधी अधूरी ले भी रहे हैं, अपने आप को कुछ भी कर रहे हैं, तो बेकार होगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो टाइम पे मेडिसिन लें और पूरी लें। बिल्कुल। और जो लास्ट चीज है, जो आजकल हमारे यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा, वो स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस से बीपी भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, उसकी सारी समस्याएं हो रही है। तो इन सब से दूर रहना चाहिए, कोशिश करें। तो ये सब चीजें मैंने बताई एक साथ कि भाई अच्छी लें, खाने की बात करें, अच्छा खाना खाएं, अपना स्मोकिंग से दूर रहें, ब्रिस्क वॉक करें, टाइम पे मेडिसिन लें, स्ट्रेस से दूर रहें। तो ये सब करेंगे तो हम, चाहे कोविड हो या ना हो, हम हार्ट अटैक से, हार्ट की प्रॉब्लम से हमेशा बचे रहेंगे। और हमें आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें इसको तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारी जो मीडियन एज है, मतलब जो इंडियन पॉपुलेशन की है, वो 60 साल ही रह गई है। बिल्कुल। और बाहर की पॉपुलेशन है जो यूरोपियन कंट्री में 70-80 साल जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम लोगों की एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसी के साथ में अपना ये सारा एक टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। अब कोई क्वेरी हो तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत डॉक्टर साहब, बहुत शानदार तरीके से आपने जो है वो बताया, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आपने कर दी है। कुछ क्वेरी जो मैं शुरू में सोच रहा था कि शायद मैं कुछ पूछूं, लेकिन प्रेजेंटेशन के लाइफ तक मुझे लगा ही नहीं कि कुछ क्वेरी रह गई है। आपने बहुत अच्छी तरीके से जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपने बताए हैं, जो रोकथाम के जो आपने उपाय बताए हैं, वो आपने बिल्कुल सीधी सरल भाषा में इस तरह से समझाए हैं। और हमें बिल्कुल ये जितने भी जो ऑडियंस हमारे हैं, जो ऑडियंस और जो बाद में कुछ ये शेयर होगा और सब सुनेंगे, ये बहुत जरूरी है। हमको ये प्रिवेंटिव मेजर्स जितने हमारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के बहुत जरूरी है कि हम इन सबको अपनाएं। जो चीज हमें अवॉइड करनी है उन्हें हमें अवॉइड करना है, जो चीज हमें अपनानी है उन्हें हमें अपनाना है। एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन का ये पार्ट है, डाइट का आपका जो आपको एक कॉन्शियस, मतलब आपको एक कॉन्शियसली आपको देखना है कि आप डाइट में ले क्या रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि हमें जितनी भी ये स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि बीड़ी आपका हुक्का जो है वो सेफ है, या बीड़ी सेफ है, या आपका सिगरेट में आप लोग निकोटिन की पी रहे हैं या वो पी रहे हैं। ये सब एक्सक्यूज है, इसका कुछ भी नहीं है। स्मोकिंग इन एनी फॉर्म वो बिल्कुल ही नुकसानदायक है। और बिल्कुल जो है मैं भी इस चीज को एंडोर्स करता हूँ, आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी प्रकार की ये जो बैड हैबिट है इसको जरूर अपनी लाइफ से निकालें। दूसरा स्ट्रेस का पार्ट है, उसको भी आपको कम करना ही होगा। जिस प्रकार से कोरोना का पीरियड है उसमें डेफिनेटली स्ट्रेस का लेवल सबका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, खासकर उनके लिए जो हार्ट संबंधी जिनको प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि वो किसी प्रकार का स्ट्रेस जो है उसको अपनी लाइफ से उसको निकालें।
बहुत बहुत अच्छा आपका प्रेजेंट रहा डॉक्टर साहब। और मैं अभी ऑडियंस से मैं करता हूँ, कोई दर्शकों की क्वेश्चन हो जरूर वो आपसे पूछें और लाभान्वित हो। हमारे साथ हाँ, हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं। गोपाल मीना जी हैं, मितेश वर्मा जी हैं, ओपी गुप्ता जी, राजेश मित्तल, राकेश जी, रेखा गर्ग, विशंबर जी जुड़े हुए हैं, अमित गोयल जी जुड़े हुए हैं, अशोक मंगल। किसी में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप पूछें, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। जो जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट करके और फिर क्वेश्चन पूछे। किसी का भी कोई क्वेरी हो तो शायद मैंने सारी क्वेरी सबकी कंप्लीट कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही यही लग रहा है। अच्छा रहा, अच्छी बात है। चलो बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और ऐसे ही आपके जो है आगे भी आपके परामर्श और आपकी सेवाएं जो है हमको और हमारे जो दर्शक हैं उनको मिलती रहेगी, इसी आशा के साथ। और आपको शुभकामना देते हैं। और हम जो है बिल्कुल। और ये मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, डॉक्टर साहब जो है सीनियर कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर इटर्नल हॉस्पिटल में। आपको किसी प्रकार की हार्ट संबंधी कोई परामर्श कोई सेवाएं आपको लेनी है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप जा सकते हैं। और गंगापुर की जनता के लिए विशेष प्रेम है डॉक्टर साहब का, ये मैं आपको बता दूं। तो आप बिल्कुल जो है बेझिझक वहां पर जाकर आप परामर्श लें और अपने किसी प्रकार की जो परेशानी है उसको आप सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद सबका।